सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और यही कुछ साइबर ठग करते हुए नजर आ रहे हैं। वो एक एक करके ऐसे लोगों को टारगेट बनाते हैं कि जो आसानी से उनके माया जाल में फंस जाएं और फिर उनके खून पसीने की जो कमाई है उसको हड़प लिया जाए या उसको ठग लिया जाए। मेरठ में एक मामला ऐसा सुर्खियों में चल रहा है कि जहां एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी सूरज प्रकाश और उनकी पत्नी को साइबर ठगों ने एक तरीके से डिजिटली अरेस्ट कर लिया और उसके बाद उन्हें डराया गया, धमकाया गया, मनी लॉन्ड्रिंग का जो डर है वो दिखाया गया और उसके बाद 1,74,00,000 रुपए उनसे कई खातों में ट्रांसफर करा लिए गए। दोनों जब तक समझ पाते तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि 1,74,00,000 रुपए वो साइबर ठगों के जो अकाउंट है उसमें ट्रांसफर कर चुके थे। पहले किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर अपने दोस्त को बताया और उसके बाद वो पुलिस के यहाँ पर पहुंचे और इस मामले में एसएसपी मेरठ विपिन ताड़ा ने जो कई टीमें हैं वो गठित कर दी है। एक टीम रवाना भी कर दी गई है और एक टीम यहां पर पीड़ित परिवार से पूछताछ करने में जुटी हुई है। मामला मेरठ के पांडव नगर इलाके का है और ये वही घर है कि जहां पर साइबर ठगों ने डिजिटली अरेस्ट बुजुर्ग और उनकी पत्नी को किया था। उनको पहले बताया गया कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसका पैसा आपके अकाउंट में आ गया है, आपके खिलाफ महाराष्ट्र में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और अब जब आप जानते हैं कि जब मुकदमे की बात की जाती है तो बड़े बड़े लोग डर जाते हैं। बड़े बुजुर्ग जो हैं वो सीधे सच्चे थे और वो एक तरीके से जो डिजिटली अरेस्ट हैं वो डिजिटली अरेस्ट हो गए। उनको डराया जाता रहा, उनको उनके लोग तमाम जो बातें हैं वो कही जाती रही और वो किसी से अपने मन की बात नहीं कह पाए और यही उनकी एक सबसे बड़ी चूक हुई। और उसके बाद जो साइबर ठग है, उन साइबर ठगों ने एक एक करके कई अकाउंट में उनसे 1,74,00,000 रुपए की जो रकम है वो ट्रांसफर करा ली और उसके बाद जब वो इस माया जाल से बाहर निकले तो बहुत देर हो चुकी थी। मामला बेहद सुर्खियों में चल रहा है। पुलिस इस मामले में बेहद गंभीरता से जांच कर रही है। साइबर थाने में मुकदमा कायम कर लिया गया है। लगातार पीड़ित परिवार से पुलिस के जो अधिकारी हैं वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। हालांकि पीड़ित परिवार अब इतना परेशान है, जो रिटायर्ड बैंक कर्मचारी उनकी पत्नी है वो इतने परेशान है कि कैमरे पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उन्हें नहीं पता था कि उनको इस तरीके से डिजिटली अरेस्ट करके उनके खून पसीने की जो कमाई है, जो करीब 1,74,00,000 रुपए बताई जा रही है, वो इन लोगों से ठग ली गई। अब बहरहाल पुलिस इस मामले की जांच तो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला बेहद सुर्खियों में बना हुआ है। चूंकि रकम छोटी मोटी नहीं है, 1,74,00,000 रुपए की बड़ी रकम है। पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है, लोगों से बातचीत भी कर रही है और सबसे बड़ी बात यह कि खाली ये अकेला मामला नहीं है, लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन साइबर ठग कोई ना कोई ऐसा तरीका बताते हैं, कोई ना कोई ऐसा सब्ज बाग दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं और इसी तरीके से उनसे ठगी कर ली जाती है। मेरठ में जिस तरीके से जो रिटायर्ड बैंक कर्मी है सूरज प्रकाश, उनसे जो 1,74,00,000 रुपए की ठगी की गई, इसकी चर्चा चारों तरफ चल रही है और लोग बस यही कर रहे हैं कि आखिर साइबर ठग कब किसको अपना निशाना बना ले, किसी को नहीं पता। इसलिए बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। किस नंबर से कॉल आ रहा है, कौन आपको झूठा सच्चा बोल रहा है, बिना तफ्तीश करे कभी किसी के चक्कर में ना पड़े, वरना इसी तरीके से अपने खून पसीने की जो कमाई है उससे हाथ धोना पड़ सकता है। अब इस परिवार में रहने वाले जो रिटायर्ड बैंक कर्मी है और उनकी पत्नी है, पूरा परिवार सदमे में है, घबराया हुआ है, डरा हुआ है। बेहद सीधे लोग हैं और इस समय परेशान चल रहे हैं, चूंकि उन्हें नहीं पता था कि जो एक फोन आया है वो किसी साइबर ठग का था और वो उन्हें इस तरीके से निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था, उनको झूठा केस में फंसाने की धमकी दे रहा था। और सीधे साधे लोग थे, बड़े बुजुर्ग थे, इसीलिए इन साइबर ठगों के मायाजाल में फंस गए और 1,74,00,000 रुपए से ज्यादा की जो अपनी रकम है वो ठगों को ऐसे सौंप दी जैसे उन्हें कहीं जानते हो। बहरहाल पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है और लोगों से अपील भी कर रही है कि साइबर ठगों के मायाजाल में ना फंसे। किसी का कोई फोन आता है तो पहले उसकी जांच करें, उसके बाद ही आगे बढ़े। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।